नमस्कार साथियों, एग्री पेज पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 दिनों से मैं जो हमारे 11th-12th एग्रीकल्चर के जो सिलेबस होते हैं, जो 11 बुक्स होती हैं दोनों मिलाकर, तो उसमें हम सिलेबस आपको बता रहे हैं कि आपको इस बार 2023-24 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। उसी कड़ी में हम आज कृषि अभियंत्रण का पेपर देखेंगे, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का, कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा जिससे आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो हाँ, यही ठीक है, न्यू सिलेबस है आपका एकदम कृषि अभियंत्रण का। क्या क्या पढ़ना है यही हम जानेंगे। कक्षा 11 का है और सत्र 2023-24 का एकदम न्यू वाला है। तो ये एक बात, शुरू करते हैं सिलेबस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2019 से लेकर 2022 तक की जो परीक्षाएं थी वो 70% पाठ्यक्रम के आधार पर होती थी, लेकिन इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बताया है कि इस बार आपको 100% सिलेबस पढ़ना है और उसी के हिसाब से आपका पेपर होगा। तो आइए हम सिलेबस को अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम कर लूँ पहले। ये आपका देख सकते हैं, आप लिखा है कृषि अभियंत्रण का चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है, और इसमें आपको जो है कक्षा 11 कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्न पत्र सिद्धांत 50 अंक। ये 50 अंक का प्रैक्टिकल, हमारे में 50 अंक का प्रैक्टिकल होता है और 50 अंक की हमारी जो थ्योरी होती है बोर्ड एग्जाम वो होता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 50 अंक। तो देखिए, शुरू करते हैं। इसमें 7 इकाई है। जैसा आपको 11th एग्रोनॉमी में 4 इकाई देखने को मिलती थी, 12th एग्रोनॉमी में 6 इकाई, और इसमें आपको 7 इकाइयां देखने को मिलेंगी। पहली इकाई है कृषि यंत्रों को बनाने में प्रयोग होने वाला लोहा। इसमें आपको पढ़ना है ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन युक्त इस्पात। फिर है लकड़ी, साखू, शीशम, आम, बबूल, प्लास्टिक तथा टिन के प्रकार और विशेषताएं, गुण दोष तथा अध्ययन। और इस इकाई के लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना है जैसे कृषि यंत्रों के प्रयोग में जो भी लोहे प्रयुक्त होते हैं, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन युक्त इस्पात, पिटवा लोहा, वो सभी पढ़ना है आपको। और लकड़ियां के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे हरिस वगैरह हलों की लकड़ियों से बनी होती है, तो वो सब आपको पढ़ना है। और प्लास्टिक, टीन के प्रकार, विशेषता, गुण दोष। ठीक है। दूसरी इकाई हमारी है, हाँ, हल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि हलों के विभिन्न प्रकार तथा देसी हल, मेस्टन हल, केयर हल, सबास हल, वाह हल, यूपी नंबर 1 हल, यूपी नंबर 2 हल, विक्ट्री हल, प्रजा हल, इनकी बनावट एवं विभिन्न भाग एवं उनके कार्य रचना में प्रयोग होने वाली सामग्री, चौड़ाई, गहराई, कम अधिक करना, खड़ी तथा पड़ी, झीरी, घिर्री, हाँ ठीक है, उनके कार्य करते समय आवश्यक समंजन एवं सावधानियां, विभिन्न हलों का तुलनात्मक अध्ययन और प्रचलन में व्यवहारिक बाधाएं। तो दूसरे में आपको हल के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ पर सभी हलों के बारे में आपको मेनली यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हल होते हैं, यानी जो आपका ये चैप्टर है, इसमें जो भी मतलब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपका वो प्राथमिक भूपरिष्करण इक्विपमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे हल है हमारा, तो जैसे 1 हत्थे वाले हलों में हमारा मेस्टन हल, प्रजा हल, साबास हल, वावा हल, केयर हल आ जाता है। और बाकी सारे हमारा 2 हत्थे वालों में हल आता है, जैसे हमारा यूपी नंबर 1 आता है, यूपी नंबर 2 आता है, पंजाब हल आता है, विक्ट्री, टर्नेस्ट, ये सब हमारा 2 हत्थे वाले हल में आता है। तो वो सब आपको पढ़ना है। फिर हमारा इकाई 3 है, यहाँ पर अन्य कृषि, 1 मिनट, हाँ, 4 अंक आपको मिलेंगे हलों के बारे में दूसरी इकाई पर। आगे हमारा ये इकाई 3 में जो आपको 2 फिर से पार्ट में बांटा गया है। पहला है इसमें है आपका अन्य कृषि यंत्र, कल्टीवेटर, हो, हैरो, खुरचनी यानी जिसको स्क्रैपर कहते हैं, पाटा, बीज तथा उर्वरक, ड्रिल, स्प्रेयर, डस्टर, त्रिफाली, बैल चालित कटाई यंत्र, शक्ति चालित थ्रेसर, ओसाई, पंखा के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, ट्रैक्टर, उसके प्रयोग, ट्रैक्टर चालन में आने वाली समस्याएं तथा उनका निवारण। और इसमें आपको 3 अंक मिलेगी। और जो इसका इकाई 3 का हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हस्त चालित तथा शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन। में आपका जो इकाई 3 में है, उसमें आपको हस्त चालित तथा शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन, बैल चालित तथा शक्ति चालित गन्ना कोल्हू, बैल चालित आलू खोदक यंत्र के कार्य,
प्रमुख भाग एवं उनके प्रयोग में सावधानियां एवं रख रखाव। इस पर आपको पूरे 6 अंक मिलते हैं, इस पर 3 अंक, इकाई 3 में 6 अंक। चौथा आपकी इकाई में डायनेमोमीटर, उसकी बनावट और प्रयोग विधि तथा खिंचाव पर प्रभाव डालने वाले कारक, शक्ति चयन के खिंचाव के प्रभाव का महत्व तथा अश्व सामर्थ्य और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न की गणना करना। इसमें न्यूमेरिकल मिलता है 10 नंबर का। डायनेमोमीटर के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि मेट्रिक प्रणाली का होता है डायनेमोमीटर, एक ब्रिटिश प्रणाली का, उसे यंत्र को आकर्षण मापा जाता है, खिंचाव। तो 5वीं यूनिट में जल उत्थापक यंत्र, वाटर लिफ्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप यानी जल प्लवनी पंप की बनावट, कार्यविधि, जल निष्कासन की मात्रा, प्रतिदिन सिंचित क्षेत्रफल, रुकावट एवं निदान, सावधानियां, रख रखाव। इसमें 5 अंक मिलते हैं। और फिर इसमें वह है एक सिलेंडर डीजल इंजन एवं विद्युत मोटर की बनावट, शक्ति उत्पन्न करने की कार्य विधि, साधारण व्यवधान तथा निदान, इंजन मोटर का चयन, रख रखाव तथा सावधानियां। 5 अंक इस पर। समय कृषि में तालाब, कुआं, नलकूप का महत्व, निर्माण, विभिन्न कमांड क्षेत्र एवं रख रखाव, इस पर 5 अंक। तो ये आपका 15 अंक का इकाई 5 होता है, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इकाई 6 में भू परिष्करण जो है आपका, इसमें 2 है। और अ में है कर्षण के उद्देश्य, विधि, प्रकार, समय तथा रासायनिक एवं भौतिक प्रभाव। ब है जुताई की विधियां, गुण, दोष तथा प्रभाव, अंतः कृषि की आवश्यकता, विभिन्न फसलों में अंतः कृषि हेतु प्रयोज्य कृषि यंत्रों के नाम, या रासायनिक एवं भौतिक प्रभाव तथा कृषि यंत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्नों की गणना। और 7वीं आपकी यूनिट है, लास्ट यूनिट। इसमें आपको पट्टा, घिरनी, गियर द्वारा शक्ति प्रेषण की विधि और सीमाएं तथा रख रखाव जो है आपका, और चाल एवं माप ज्ञात करने संबंधी सामान्य प्रश्नों की गणना। तो यही है आपका पूरा। इस पर आपको 5 अंक मिलते हैं। ये आपका पूरा थ्योरी था एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का 11th का, जो 50 अंक का होता है। हम प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल देखेंगे 50 अंक का। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या दिया है। इसमें पहला है यहाँ पर कार्यशाला के विभिन्न औजारों का परिचय, उपयोग, सही प्रयोग विधि द्वारा तथा रख रखाव का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना एवं नामांकित चित्र बनाना। दूसरा है आंकिक गणना, खिंचाव, अश्व सामर्थ्य, जुताई एवं शक्ति प्रेषण पर आधारित। और तीसरा में कार्यशाला में कार्य, इसमें क है काष्ठ शिल्प, हंसिया, दराती, खुरपी, कुदाल, फावड़ा आदि यंत्रों के बेंट बनाना तथा फिट करना। ख है साधारण लौहशाला कार्य, शीतल लौह के ऊपर कार्य, पेचकस बनाना, बोल्ट तथा नट में चूड़ी बनाना। ग में है गर्म लोहे से विभिन्न आकार बनाना, धार धरना तथा लोहे के 2 भागों को जोड़ना, कृषि यंत्रों को पीट कर पैना करना। घ में है सोल्डर, जिसको झालन कहते हैं, के द्वारा टीन के विभिन्न आकारों जैसे कीप को जोड़ना। ड़ है विद्युत अथवा गैस बिल्डिंग से लोहे के टुकड़े को जोड़ना। और इसके बाद से आपका जो है चौथा, इसमें आपका देखने को मिलता है, इसमें अ है विभिन्न प्रकार के हल हो, हैरो, कल्टीवेटर हो, कुट्टी काटने की मशीन, गन्ना कोल्हू, डस्टर, स्प्रेयर, थ्रेशर, कटाई यंत्र, रीपर, ओसाई, पंखा, बीज तथा उर्वरक, ड्रिल की बनावट तथा विभिन्न भागों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना और नामांकित चित्र बनाना। ब में है डीजल इंजन, विद्युत मोटर तथा सेंट्रीफ्यूगल पंप की बनावट, विभिन्न भाग तथा कार्य विधि का व्यवहारिक अध्ययन और नामांकित चित्र बनाना। 5वें में है उपयुक्त क्रम 2 अ पर उल्लेखित यंत्रों को खोलना, बांधना तथा उनका समंजन करना। ब डीजल इंजन या विद्युत मोटर से चालित सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा कुआं, तालाब व नलकूप से पानी उठाना, जल पसराव और सिंचित क्षेत्र का मापन तथा लागत की गणना। 6वां मेस्टन हल, साबासल, कल्टीवेटर, हैरो, गन्ना कोल्हू, कुट्टी काटने की मशीन, यंत्र, पावर थ्रेशर, कुटाई यंत्र से स्वयं कार्य करना। 7वां है कृषि यंत्रों का खिंचाव, हलों का आकार, हलों की खड़ी, घिर्री तथा पड़ी घिर्री, वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल सेक्शन का मापन। और यहाँ पे कोई बुक जो है वो नहीं संस्तुत की गई है, जैसे संस्तुत पुस्तकें, कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक का चयन कर लें। इसमें 2 पुस्तकें चलती हैं, एक है हमारी ज्ञान पब्लिकेशन की और एक हमारी भारत भारती प्रकाशन की होती है। इसमें आप यही दोनों चलती हैं, हमारी यूपी में ज़्यादातर यही देखने को मिलती हैं। और इसमें से भारत भारती की ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो भी आपके लिए ठीक रहे उस पुस्तक को आप ले सकते हैं। और आगे हम जो हमारा पैटर्न होगा नंबर का वो देख लेते हैं। इसमें आपका 50 अधिकतम अंक 50, समय 3 घंटा, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 16। प्रैक्टिकल में हमारा 16 नंबर का पासिंग मार्क होता है और हमारा थ्योरी में 17 नंबर का पासिंग मार्क होता है। पूरे 33 नंबर अगर आप लाते हैं तभी आप पास है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाता है।
अब इसमें हम बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन देख लेंगे 25 अंक का, क्योंकि बाह्य परीक्षक देते हैं मौखिकी, जो आपसे वाइवा लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, उस पर 7 अंक देंगे। यंत्रों के समायोजन पर 3 अंक देंगे। वस्तु पहचान जो कराया जाएगा उस पर 5 अंक देंगे और अभियंत्रीय परिकलन पर 10 अंक दिया जाएगा। इसमें आपका शक्ति प्रेषण, जुताई एवं अश्वशक्ति पर आधारित होगा। कुल 25 अंक हो गया। उसके बाद से आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, उनके हाथ में 25 अंक होता है। उसमें आपको कार्यशाला अभ्यास पर 10 अंक दिया जाता है। अभ्यास पुस्तिका जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है 8 अंक दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट फाइल पर 7 अंक दिए जाते हैं। ये कुल 25 अंक का हो गया है। उसके बाद से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा, इसमें आपको दिया गया है व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, उन विद्यालयों के संबंधित विषय अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्रदान किए जाएंगे। शेष 50% अंक बाह्य परीक्षक द्वारा देय होंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस था 11th एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का, जो मैंने आपको बता दिया है। यही 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के लिए यही आपका उपयुक्त रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि 2019, 20, 21, 22, 23 तो यानी इन सभी सालों में 70% पाठ्यक्रम के आधार पर पेपर हो रहा था। 2019 से लेकर 2023 तक, यानी इस साल भी 70% पाठ्यक्रम के आधार पर हुआ था 23 में, जो मैंने 12th का दिया था। तो यही था आपका पूरा पेपर, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो को हम अब एंड करना चाहेंगे, लेकिन लास्ट में आपको बता दूं कि जब मैं संभवतः 11 जुलाई को, जब मैं जनरल हिंदी जो हमारा होता है 12th में पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर में, उसका सिलेबस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसमें मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, आप लोगों के हित में, छात्र हित में, तो उसको भी आप जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, और कोई क्वेश्चन आपके मन में तो कमेंट में बताएं, हम उसको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, या कमेंट में ही आपको जवाब मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। इससे होगा ये कि वैसे सब्सक्राइब फ्री है, इससे ये होगा कि आप ऐसा कर लेते हैं तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियो हमारे चैनल पर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका होता है। और उसके बाद से जो है हमारा, ठीक है, अगले वीडियो में हम, अब 2 वीडियो मैंने इसके पहले बनाई है, 11th एग्रोनॉमी, 12th एग्रोनॉमी की, उसमें मैंने उनका सिलेबस बताया और कुछ प्रमुख फसलों को मैंने 2 वीडियो में कवर किया है। एक में 16 क्रॉप को, एक में 19 क्रॉप को, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आप हमारे चैनल पर देख लेंगे। 35 क्रॉप्स का बड़ा बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा क्रॉप्स का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।